नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 4th ईवीएस का प्रीवियस ईयर का एक पेपर दिखाने वाली हूँ। पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगी उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम, इस एनिमल का नाम लिखिए एंड दे आर मोस्टली यूज्ड इन, और ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये है आपका कैमल कार्ट। अगर मैं पूरे इसकी बात करूँ, क्योंकि खाली एनिमल नहीं दिया आपको, पूरा ये दिया हुआ है। सो दिस इज़ कैमल कार्ट, आप पूरा नाम लिखेंगे। और कैमल कार्ट कहाँ पर यूज़ होते हैं ये आपको पता होगा, बिकॉज ये जहाँ पर कैमल यूज, इसको कैमल को दी शिप ऑफ, कुछ एक जगह है उसको शिप ऑफ वो भी कहा जाता है। वो कौन सी जगह है वो ही इसका आंसर है, क्योंकि यहीं पर जनरली कैमल्स मिलते हैं और कैमल कार्ट मिलते हैं। तो वो क्या जगह है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं आपके, या फिर रिवर्स हैं, या फिर डेजर्ट है, कहाँ पे ये आपके कैमल कार्ट मिलते हैं, कहाँ पर कैमल मिलते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद लिख के बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज नेम एंड दे आर फिक्स्ड एट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ है? तो ये है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू। अगर आपने हिंदी में हॉर्स SHOE, जैसे आपके शूज़ होते हैं ऐसे हॉर्स के शूज़ की तरह ये काम करते हैं। और हिंदी में आपने सुना होगा इसको घोड़े की नाल भी बोलते हैं। सो दिस इज़ हॉर्स शू। और दे आर फिक्स्ड ऑन द डैश ऑफ द हॉर्स, और ये कहाँ पर फिक्स किए जाते हैं घोड़े के? ऑन द हूफ, पैर जो होता है सबसे नीचे, वहाँ पर ये फिक्स किए जाते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम, इसका नाम बताइए क्या चीज़ है। सो दिस इज़ वल्लम। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका गोइंग टू स्कूल, उसमें इसके बारे में बताया हुआ है। एंड दे आर स्मॉल वुडन बोट्स फाउंड इन, आपको मुझे स्टेट का नाम बताना है जहाँ पर ये पाई जाती है, वल्लम यूज़ की जाती है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ अगर आपको आंसर नहीं पता है। ये वही स्टेट है जहाँ पर आपकी ओमना जो है वो उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, जहाँ जिस स्टेट में ओमना गई थी। ओके, तो आई थिंक हिंट मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम, इस पेड़ का नाम बताइए। तो ये है आपका खेजड़ी, खेजड़ी ट्री, पूरा लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन द विलेज नियर डैश इन राजस्थान। ये खेजड़ी जो गांव है ये किसके पास में है? आपको NCERT में जब खेजड़ी के बारे में बताया हुआ है तो एक सिटी का नाम बताया, फेमस सिटी है राजस्थान की, आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा, किस शहर के पास है ये आपका खेजड़ी विलेज। ओके, नेक्स्ट इज नेम, इसका नाम लिखिए क्या है ये। अब आप इसको एलिफेंट भी लिख सकते हैं या फिर नंदू लिख दीजिए, बिकॉज आपकी बुक में आपको नंदू दिया हुआ है, नंदू की स्टोरी है ना। एन एडल्ट एलिफेंट, एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है आपका, कैन ईट मोर देन डैश किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एडल्ट एलिफेंट, एलिफेंट्स के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं आपके सभी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। एलिफेंट्स कितने घंटे सोता है, कितना खाता है, कितने एज के एलिफेंट जो अपने ग्रुप को छोड़ देता है, और उसका हर्ड का जो लीडर है वो कौन होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से हैं आपके। खैर, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एक एडल्ट एलिफेंट है वो एक दिन में कितनी लीव्स खाता है, लीव्स या फिर ट्विग्स, कितने किलोग्राम, ये आप मुझे बताएंगे। ये सब चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी क्विजेज़ में, वर्कशीट्स में। तो अगर आपने उनको ध्यान से देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि इस बार आपका पेपर आने वाला है ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस पर टिक लगाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द खेजड़ी विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ। खेजड़ी गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, मैंगो ट्रीज़ थे, खेजड़ी ट्रीज़ थे, या फिर नीम ट्रीज़ थे। तो इसका आंसर है आपका B, खेजड़ी ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट इज एलिफेंट स्लीप्स फॉर अबाउट। एलिफेंट्स जो हैं वो सोते हैं लगभग कितने घंटे? आपके ऑप्शन हैं 10 आवर्स, 12 आवर्स या फिर 4 आवर्स। क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगेन एलिफेंट रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके, जो आपका नंदू वाली जो वीडियो है आप उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए हैं, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए।
तो एलिफेंट्स कितने घंटे सोता है? 10, 12 या फिर 4। नेक्स्ट इज वल्लम इज अ काइंड ऑफ, वल्लम क्या है आपकी? बोट, कार या फिर काइट। वल्लम मैंने आपको लास्ट में पिक्चर भी दिखाई थी, केरला में ये चलती है। अब ये है, आप मुझे बताइए कि ये क्या है आपकी? वल्लम बोट है या फिर कार है या फिर काइट है? मैंने पिक्चर भी बना दिया, आई थिंक अब ईजी हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट इज एनिमल्स वी यूज़ फॉर राइडिंग। कौन सा एनिमल्स है जो आप राइडिंग के लिए, सवारी के लिए यूज़ करते हैं? हॉर्स, डॉग, लायन। आपने सुना भी होगा, क्या सुना है? हॉर्स राइडिंग, डॉग राइडिंग या फिर लायन राइडिंग? आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, बहुत आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। जिनके कान, ईयर्स आपको दिखाई देते हैं, ऐसे 3 एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। एक मैं बता देती हूँ, चलिए। जो बर्ड्स हैं जनरली उनके कान आपको नहीं दिखते, और एक एनिमल है आपका फ्रॉग। एक मैंने बता दिया, 2 आप मुझे बताएंगे। फ्रॉग के कान आपको नहीं दिखते हैं, ओके, सो 2 आप बताइए कमेंट सेक्शन में। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट बी, सॉरी, जिनके कान आपको दिखते हैं, यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं। सो काउ जो है उनके कान आपको दिखाई देते हैं। बाकी 2 एनिमल्स आप बताइए जिनके कान आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन, यहाँ पर फ्रॉग आएगा। फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखते क्योंकि फ्रॉग के कान होते ही नहीं है। सो ये फ्रॉग है, और 2 एनिमल्स आप मुझे बताएंगे। देखिए, जब एनिमल्स की बात होती है तो ज़रूरी नहीं है आप लैंड एनिमल्स ही लिखें, आप इसमें बर्ड्स भी लिख सकते हैं या फिर फिशेज़ के नाम भी लिख सकते हैं। ओके, एनिमल किंगडम सब चीज़ों को कवर करता है। आपकी बर्ड्स, एनिमल्स, जो लैंड एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स, और ये जो है सारी चीज़ें या फिर एम्फीबियन, सब चीज़ें कवर होती है एनिमल्स में। नेक्स्ट इज एनिमल्स हैविंग हेयर। किन एनिमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं? एक मैं बताती हूँ, बेयर। बहुत सारे, जो आपके पोलर बेयर की अगर मैं बात करूँ तो इतने बाल होते हैं इसके शरीर पे कि जो वही है, बालों की वजह से ये वार्म रहता है पोलर रीजन में भी। नेक्स्ट इज रीजन में भी। नेक्स्ट इज एनिमल हैविंग फेदर्स ऑन स्किन। किस एनिमल्स के स्किन पर फेदर होते हैं? एक मैं बता देती हूँ, 2 आप मुझे बताएंगे। सो दिस इज पैरट, स्किन पर फेदर्स होते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स। एग्स कौन से एनिमल देते हैं? तो ये आपको पता है, जिन एनिमल्स के कान नहीं होते वो एग्स देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रॉग जो आपका अंडे देता है वो, इसका मैं फ्रॉग का लाइफ साइकिल भी आपको बता चुकी हूँ। एग्स, देन टेडपोल, एंड देन यंग फ्रॉग एंड एडल्ट फ्रॉग। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़। तो कानों का और बेबीज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है। जिन एनिमल्स के कान होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। सो इसमें क्या है आपका, आप कुछ भी लिख दीजिए जिनके कान दिखाई देते हैं, काव। ओके, सो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ, आप मुझे बाकी के 2 एनिमल्स आप मुझे बताएंगे। ऐसे लिखेंगे आंसर 1 का फर्स्ट, जिनके कान दिखाई देते हैं। 2 ऐसे एनिमल्स नहीं दिखाई देते, 2 हेयर होते हैं, फेदर्स होते हैं, एग्स ले करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट खेजड़ी ट्रीज़। खेजड़ी ट्रीज़ के बारे में 5 सेंटेंसेज लिखिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका जो आया हुआ है इस बार। ऑल्दो आपके राइटिंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, बट खेजड़ी ट्री के बारे में ऑप्शंस में भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो आप लिख सकते हैं खेजड़ी ट्रीज़ कहाँ पर मिलते हैं। सेकंड कि ये जो है इनको वाटर की कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये डेजर्ट में पाए जाते हैं। और कुछ जो चीज़ें, लीव्स कैसी होती हैं इनकी, इनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कुछ जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट खेजड़ी के बारे में दी हुई है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 5 सेंटेंसेज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग खेजड़ी। नेक्स्ट इज हॉर्स कैरेज इज कॉल्ड अ। तो ये होगा आपका कार्ट। हॉर्स जिसको कैरी करता है, कैरेज जो होता है उसका पीछे जो एक कार्ट टाइप में होता है वो आपका हॉर्स कार्ट होता है। नेक्स्ट इज स्किन इज़ द लार्जेस्ट, LA होना चाहिए। ये स्किन क्या है हमारी बॉडी का, अगर आपसे पूछा जाए पूरी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो वो स्किन ही है, तो यहाँ पर आप ऑर्गन लिखेंगे। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट इज द हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर ऑन ईच साइड ऑफ एलिफेंट ट्रंक आर कॉल्ड। एलिफेंट की जो ट्रंक होती है उसके दोनों साइड में कुछ वाइट कलर के 2 हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? तो वो उनको हम बोलते हैं टस्क। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ डैश लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। किस दूसरे उसका व्हीकल का फ्रंट मोटरसाइकिल जैसा लगता है? तो ये इसका आंसर होगा आपका जुगाड़। ओके, नेक्स्ट इज अ डैश हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया किस तरीके से आपकी जो पुले उसको हम बोलते हैं
है ना, वो राउंड होती है, उसके ऊपर आपका जो रस्सी होती है वो आपने अटैच की होती है, जो कि घूमती है और जिससे आपकी जो ट्रॉली है वो मूव करती है. सो द आंसर विल बी पुले. ओके. नेक्स्ट इज वाई डू पीपल बिल्ड ब्रिजेस. लोग ब्रिजेस क्यों बनाते हैं? ओमनास डायरी में आपको सेकंड उसमें बताया हुआ है. सो ब्रिजेस आपको पता है माउंटेन्स को क्रॉस कर, सॉरी नॉट माउंटेन्स, द रिवर बॉडीज, माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए टनल्स बनाई जाती है. सो पीपल मेड ब्रिजेस टू क्रॉस वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स. इन सबको क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस बनते हैं, या फिर आपके ब्रिजेस बनते हैं. एक तो रीज़न ये है. सेकंड, आप ब्रिज बना सकते हैं, कोई अगर हैवी ट्रैफिक वाली रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसमें, तो आप उसके ऊपर ब्रिज बना दीजिए जिससे कुछ ट्रैफिक आपका डाइवर्ट हो जाए, कुछ ऊपर से चला जाए. या फिर आप ब्रिजेस बनाते हैं जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं. सपोज करिए ट्रेन यहाँ से जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली रोड है तो प्रॉब्लम ना हो, तो उसके ऊपर भी ब्रिज बना हुआ आपने देखा होगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर मैमल्स. तो मैमल्स आपके वो होते हैं जो कि हु गिव बर्थ टू बेबीज़, जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं और उनके स्किन पर हेयर होते हैं, वो आपके मैमल्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर को देखो एंड राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट इट. और उसके बारे में 5 सेंटेंसेज लिखो. बेसिकली आपको 5 सेंटेंसेज लिखने हैं एलिफेंट्स के बारे में, क्योंकि आप पिक्चर्स में एलिफेंट ही देख रहे हैं. देखिए ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, तो साइंस में कभी भी अगर आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को आएगा, लिखने को आएगा किसी भी पिक्चर के बारे में, तो आप ये नहीं लिखेंगे आई कैन सी 6 एलिफेंट्स, आई कैन सी अ ट्री, आई कैन सी दे आर हैप्पी. ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपकी इंग्लिश के लिए है. यहाँ पर आपसे वो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. ईवीएस है ना साइंस में आपको, तो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको एलिफेंट्स के बारे में बताना है. दैट एलिफेंट्स हैव 2 टस्क, आप ये बता सकते हैं. एलिफेंट्स ईट दिस मच ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स इन अ डे. एलिफेंट स्लीप्स फॉर दिस मच ऑफ टाइम, दिस मच ऑफ आवर्स इन अ डे. 1 घंटे में वो इतना सोते हैं, इतना खाते हैं. एलिफेंट्स के बेबीज़ को क्या कहा जाता है, ये आप बता सकते हैं. एलिफेंट्स के हर्ड जो है, इसका जो लीडर है वो कौन होता है? आपको पता है कि जो फीमेल, एल्डर फीमेल होती है, सबसे बड़ी जो फीमेल होती है, वो उसके ग्रुप की मुखिया होती है, लीडर होती है. ओके. तो इस तरीके से पिक्चर के बारे में जब भी आपको लिखना हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखना है. पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वो नहीं लिखना है. चलिए दैट्स ऑल. तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा. सेकेंडली, आपको पेपर देख के ये ज़रूर पता लगा होगा कि कितनी प्रिपरेशन है आपकी इस टाइम पर और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे, पहले आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता था, बस दैट इज़ इट. बाकी और पेपर ऑलमोस्ट सेम ही उसका रहेगा आपके. ओके. कॉम्पिटेंसीज वही है, उसी तरीके से पेपर बनेगा. सो दैट्स ऑल. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.